नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस मुद्दे के बारे में जिस पर सरकार तक गिर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी। तो हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2019 की बात है, जब आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अतिथि विद्वानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था भोपाल के शाहजहानी पार्क में। उस समय कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो उस समय विपक्ष में थी, वो उनके मंच पर गए थे। उनसे वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। इसके बाद एक और प्रकरण हुआ था जब तब कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि विद्वानों के मंच पर गए थे और कहा था कि अगर आपकी मांगे मनवाने के लिए मुझे सड़क पर भी उतरना पड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। अब आपको याद आया होगा ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा है ये। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और हम आज इसलिए इस पर बात करने वाले हैं क्योंकि शुक्रवार को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसी शिक्षक दिवस पर के एक दिन पहले हम आपको उन अतिथि विद्वानों के बारे में भी बताना चाहते हैं जो सालों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हासिल उन्हें अब तक कुछ नहीं हुआ है। और शिक्षक दिवस पर जब कल एक तरफ पूरा देश अपने शिक्षकों को सम्मानित कर रहा होगा, उनका आशीर्वाद ले रहा होगा, उनकी पूजा कर रहा होगा, इसी बीच में असली समस्याएं जो है इन अतिथि विद्वानों की, जो कि गुरु हैं, शिक्षक हैं, इनकी भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट टीचर फैकल्टी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं देवराज सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपी तक पे आपका स्वागत है सर। ये हमारा एक एमपी फाइल शो है जिसपे हम विश्लेषण करते हैं खबरों के मुद्दों के बारे में, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश में, जिसे एमपी तक ने पहले भी और कई मर्तबा कवर भी किया है। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रमुख मांगे आप लोगों की कौन सी थी जो पिछले कई सालों से लगातार चली आ रही है, लेकिन अब तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, भले ही आश्वासन आपको हर बार दिया गया। देखिए, विभिन्न सरकारें आई और हमारी जो प्रमुख मांग थी वो थी कि हमको एक ऐसी व्यवस्था में लाया जाए जिससे कि हमारा 65 वर्ष तक भविष्य सुरक्षित हो। कांग्रेस की सरकार आई, वो आश्वासन देती रही और उसमें शिवराज सिंह जी आए, हमारे आंदोलन में आए, कई बार आए, बीजेपी के और भी नेता नरोत्तम मिश्रा जी आए, गोपाल भार्गव जी आए, और सिंधिया जी ने तो जो बयान दिए वो आप सब लोग जानते ही हैं अतिथि विद्वानों के संदर्भ में। लेकिन जब दोबारा कांग्रेस ने भी हल नहीं निकाला, दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनी। हाँ, एक जरूर उसमें प्रक्रिया हुई कि इन्होंने हमारी महापंचायत जो है सितंबर 2023 में बुलाई 11 सितंबर को, उसमें कुछ घोषणाएं करी, और जो हमारी एक मुख्य घोषणा थी कि हमको एक स्थायित्व प्रदान किया जाए, तो वो घोषणा उसमें भी थी कि लंबे समय से कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा और उनको फिक्स वेतन 50,000 दिया जाएगा। लेकिन जो उसके बाद जो आदेश निकले, उन आदेशों में कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं दी गई, 13 CLD दी गई, 3 OLD दी गई। इसके अलावा हमारे लिए, हमारे भविष्य के निर्धारण के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। और आज भी हम सड़क पर खड़े हैं। कोई भी परमानेंट अपॉइंटमेंट आ जाता है, कोई भी ट्रांसफर होकर आ जाता है, परमानेंट आ जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे, ट्रांसफर होकर आ जाएगा तो हम फॉलन आउट हो जाएंगे, और हमारे लिए कोई भी व्यवस्था किसी भी सरकार ने किसी भी तरीके से नहीं करी अभी तक। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? मतलब अगर आप जाते हैं तो कितने दिन आप लोग को बुलाया जाता है, कितना तनख्वाह आपका कार्य के हिसाब से बनता है, और क्या उसमें घर का गुजारा चल पाता है? देखिए, जो हम, जैसे मेरे को 22 साल हो गए, आज से 22 साल पहले जो परमानेंट भर्ती की गई थी, 94 में जो भर्ती की गई थी, हम लोगों को तो मौका PSC का 2017 तक दिया ही नहीं गया बैठने के लिए, जब हमारा पीक पॉइंट था। तो वो जो परमानेंट भर्ती हुए थे 94 में, उनको करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में उनको इन हैंड मिलता है, और हम लोगों को मात्र 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 44 या 45,000 रुपये मिलता है। और जैसा कि आपने अभी शिक्षक दिवस का उल्लेख किया, कल शिक्षक दिवस है, हमारे लिए गौरव की बात है, हम इस पर गौरव करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कल भी हमको वेतन नहीं मिलेगा। कल एक त्यौहार होने के कारण कल हमारी अनुपस्थिति रहेगी और हम अपने 2,000 रुपए से जो है हमको उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, जिसमें हमने प्रदेश के 80% ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य पिछले 20 सालों में किया, जब PSC से नियुक्त लोग होकर नहीं आ रहे थे, 90 के बाद जो 2017 में भर्ती हुई, उस को जो संचालित की गई उस शिक्षा, उसके लिए जो हमने योगदान दिया, उसके लिए किसी भी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। और हम बार बार मांग करते रहे कि हमारे लिए योग्यता और अनुभव के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा अलग कैडर बनाया जाए, जिससे कि जो है हमारा भविष्य 65 वर्ष तक सुरक्षित रहे और हम निश्चिंत होकर जो है वो उच्च शिक्षा विभाग की सेवा कर सकें और अपने भविष्य के प्रति निश्चित हो सकें। अच्छा देवराज जी, एक बात ये भी जानना चाह रहे थे हम, एक दर्शक के हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि बात जब सुविधाओं की आती है तो आप में और जो परमानेंट फैकल्टी है उनमें सुविधाओं में भी क्या कोई अंतर है, और
क्या काम भी दोनों से अलग अलग लिया जाता है? उस हिसाब से आप लोगों की जो सुविधाएं हैं या जो भत्ते हैं या तमाम दूसरी चीजें हैं, छुट्टियां हैं, ये क्या उसी हिसाब से मानी जाती है या फिर काम बराबर लिया जाता है लेकिन सुविधाओं में अंतर है? देखिए, काम तो बिल्कुल बराबर लिया जाता है। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सार्थक ऐप हो गया है, सबको 6 घंटे बैठना, कॉलेज में महाविद्यालय में रहना, अध्यापन कार्य कराना और जो भी दायित्व सौंपे जाते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। हम काम बहुत करते हैं और हमारे ऊपर दबाव रहता है अस्थायी होने का। तो आप जानते हैं कि प्रशासन का कि जो भी हमको काम देगा उस काम को हमको पूरा करना पड़ता है। हम कभी उस काम को मना नहीं करते हैं। शैक्षणिक कार्य के अलावा और भी ऑफिशियल वर्क जो है हम पूरे अतिथि करते हैं। लेकिन जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, हम भी 6 घंटे, 7 घंटे, 6.5 घंटे जितना होता है रुकते हैं, वो भी रुकते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमको केवल मात्र 13 CL 3 OL दी जाती है, बाकी कोई भी छुट्टी नहीं। दशहरा, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी सबका वेतन हमारा कटता है, उस दिन का कटता है। इसके अलावा जो परमानेंट जो पोस्टिंग होती है, जो परमानेंट प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, उनको EL दी जाती है। उनको ऑन ड्यूटी अगर वो कोई कॉपी जांचने जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कहीं वाइवा लेने जा रहे हैं तो उनको OD दी जाती है। तो ये बहुत सी, और EL दी जाती है, अर्न लीव दी जाती है। अब गर्मियों में हम पूरी परीक्षा कराते हैं और गर्मियों में जो ग्रीष्म अवकाश होता है वो 15 मई से लेकर 30 जून तक होता है। अगर कोई सहायक प्राध्यापक ग्रीष्म अवकाश में जाता है और उसकी परीक्षा में ड्यूटी नहीं रहती है और तो वो तो ड्यूटी उसको तो वो छुट्टी मिलती है। लेकिन अगर किसी को परीक्षा में लगाया जाता है या किसी अन्य कार्य में लगाया जाता है तो उस कार्य के बदले उसको EL दी जाती है। जितने दिन वो कार्य करेगा परीक्षा ड्यूटी में अपने ग्रीष्म अवकाश में या किसी भी छुट्टी में कार्य करेगा, उसको EL का जो है वो वेटेज दिया जाता है। नहीं, हमको कोई भी EL नहीं दी जाती, हमको कोई भी मेडिकल नहीं दी जाती है। उस दिन काम करने जाएंगे करना पड़ता है, केवल हमको 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। हमको संडे में भी अगर कोई काम होता है, चाहे जन्माष्टमी में बुलाया जाए, चाहे विभिन्न और भी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बुलाया जाए, तो उसमें हमको वेतन देने में जो है आनाकानी करी जाती है। बहुत से महाविद्यालयों में प्राचार्य जो है हमारे वेतन का जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं और वेतन काम करने के बावजूद भी हम छुट्टी वाले दिन जो है वेतन से वंचित रहते हैं। मेडिकल सुविधाओं में भी कोई अंतर है? मेडिकल भी नहीं दी जाती है। आज बहुत से अतिथिवान 50 साल की उम्र के हो गए हैं, डायबिटीज हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बहुत 50-60 अतिथिवान तो काल के गाल में समा गए हमारे साथी। लेकिन मेडिकल के नाम पे शून्य ना छुट्टी दी जाती है। अगर हमें बुखार आ रहा है तो हमारा वेतन कटेगा और डॉक्टर को या हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती हैं उनका पैसा हमको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो आज शिक्षक दिवस है कल, तो उससे पहले आप MP तक पे क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपील करना चाहेंगे एसोसिएशन की तरफ से आपके? देखिए, हम एक संवैधानिक व्यवस्था में जी रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हमने बहुत आंदोलन चलाए, 2.5-3 महीने के आंदोलन चलाए। विभिन्न दलों की सरकारें आई, सबने आश्वासन दिया। तो हमको एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही एक अपनी मांग भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम इस तरह की कोई बातें नहीं चाहते हैं कि जिससे कि उच्च शिक्षा विभाग जो है वो उसमें ये लगे कि अतिथिवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधि, जो हमारा अधिकार है, जिनको हमने मंत्रियों को जो चुना है, जिनको हमने अपने मुख्यमंत्रियों को चुना है, उनसे हम यही मांग करते हैं कि अतिथि विधानों की तरफ थोड़ा देखिए। कल शिक्षक दिवस है, कल का भुगतान हमको नहीं मिलेगा, आप उनकी तरफ देखिए और एक ऐसी व्यवस्था लाइए, एक उनको ऐसा फिक्स वेतन दीजिए, निश्चित वेतन मान दीजिए, जिससे कि वो जो है 65 वर्ष की आयु तक अलग कैडर बनाकर उनकी व्यवस्था की जाए और 65 वर्ष की आयु तक जो है वो सेवाएं दे सकें। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा मिलती है, पेंशन वगैरह की? वो भी नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। हमारा तो पहला यही उद्देश्य है कि हम 65 वर्ष तक सेवा में बने रहें, क्योंकि अब हम PSC की परीक्षा का आवेदन भी नहीं भर सकते। हमारी उम्र जा चुकी है, हमारा पुनर्वास होना चाहिए। जो अधिकारियों से बातचीत होती है, कहीं और चर्चा होती है, तो नियमों की बात होती है। हम पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे लिए नियम बनाइए, नियम बना के एक अलग कैडर बनाइए हमारा। उस अलग कैडर में ये व्यवस्था कीजिए कि हम 65 वर्ष तक जो है अपनी सेवाएं दे सकें और कम से कम ऐसा सम्मानजनक हमको वेतन दिया जाए जिससे कि हम अपने बच्चों को पाल सकें और जिससे कि हम भी बुढ़ापे में जब हमारी बीमारी हारी हो तो हमारे पास कुछ पैसा हो जिससे कि हम अपना इलाज करा सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो आपने सुना, कल शिक्षक दिवस है, लेकिन इसी शिक्षक दिवस से ठीक पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के उन अतिथि विद्वानों के बारे में जिनसे काम तो परमानेंट फैकल्टी जितना ही लिया जाता है, लेकिन बदले में ना उन्हें मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, ना उन्हें बाकी छुट्टियां मिलती हैं और ना ही उन्हें फिक्स सैलरी मिल रही है, जिसकी वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना इन अतिथि विद्वानों को करना पड़ रहा है। MP फाइल्स में हमने आज इस मुद्दे को इसीलिए उठाया है ताकि शिक्षक दिवस पर जब सरकार की तरफ से भी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से शिक्षकों का सम्मान किया जाए तो कम से कम उन्हें इस सच्चाई के बारे में भी जानकारी हो।
हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।